अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्ट्रो फवाद चैनल। आज हम लर्न एस्ट्रोलॉजी सीरीज का पार्ट 4 कर रहे हैं, लेसन 4 कर रहे हैं। मैं आपसे बहुत ज़्यादा माजरत ख्वाह हूँ कि मैंने बहुत लेट कर रहा हूँ ये वीडियोस बनाने में। लर्न एस्ट्रोलॉजी सीरीज़ जो है, बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे थे कि प्लीज़ आप नया कोई वीडियो अपलोड कीजिए, हमें सीखना है। तो कुछ मसरूफियात की बाइस मैं नहीं कर सका। आई एम रियली सॉरी। आप लोग भी जानते हैं कि बहुत सारे लोग कंसल्टेशंस के लिए आते हैं। मेरे काम का लोड जो है ना ज़्यादा हो गया है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो आइंदा आने वाले दिनों में इंशाल्लाह जो है इसको प्रॉपर मैं लॉन्च कर दूंगा और फिर मैं जूम पे क्लासेस ले लिया करूँगा और उसमें जो लोग भी एनरोल होना चाहें तो वो एनरोल हो जाए। तो वेरी सून मैं इसको स्टार्ट करूँगा। तो आज का जो हमारा क्लास है वो है एक्सॉल्टेशन एंड डेबिलेशन। क्या होती है? शर्फ याफ्ता और हबूत में जाना, किसी भी प्लैनेट का शर्फ याफ्ता, यानी कि आप हिंदी में बोलें तो उच्च। आपने अक्सर एस्ट्रोलॉजर से सुना होगा उच्च है आपका प्लैनेट। तो उच्च और नीच यानी कि ताकतवर। अगर हम बोलें एक्सॉल्टेशन को तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। लेट से आप अपने फादर के घर में, अपने घर में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत पावरफुल होते हैं, आप कंफर्ट फील करते हैं। लेकिन यही अगर आप सामने वाले के घर में चले जाएं तो आपको मज़ा नहीं आता, आप डिसकंफर्ट फील करते हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। हम आज प्लेनेट की एक्सॉल्टेशन और डेबिलेशन साइन वाइज भी आपको करनी है और हाउस वाइज भी याद करनी है। ये टेक्निकल टर्म्स हैं, ये मैं आपको समझाता जाऊंगा बात साथ साथ। और जब आप इसको सीखेंगे, समझेंगे और इसको करेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें ये बेस हैं। जब तक आप लोगों को ये चीज़ आप लोगों के माइंड में फीड नहीं होगी, तो जब जायचा आएगा, जब आप जायचे को पढ़ रहे होंगे ना, तो फिर आपको कुछ समझ नहीं आएगा कि यार ये कैसे इसको पकड़ना है, कैसे देखना है, कैसे समझना है और फिर कैसे बताना है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपकी जितनी अच्छी बेस होगी उतना अच्छी आपकी ग्रिप बनेगी, उतना अच्छा आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन सकेंगे और जल्दी आप प्रोज एंड कॉन्स देख लेंगे। आप लोगों ने शुरू की वीडियोस जो देखी हैं, प्लीज़ उन लेक्चर्स को भूलिए मत, उसको याद करते रहिए, अप्लाई करते रहिए। आप अपना ही टेस्ट खुद से लीजिए, किसी दूसरे से बोलिए वो आपका टेस्ट ले ले। आपको पता होना चाहिए। जैसे कोई पूछे यार विर्गो, तो फौरन आपके दिमाग में मरकरी आ जाना चाहिए, उसको रूल करता है। तो कैप्रिकॉर्न बोले फौरन सैटर्न आ जाना चाहिए। तो ये चीज़ें आपकी ना जितनी ज़्यादा अच्छी हिफ्ज होंगी, आपको आगे जाके आसानी रहेगी। आपको पता होगा भाई 8th हाउस मैटर्स क्या हैं, आपको पता होगा भाई 11th हाउस मैटर्स क्या हैं। तो ये हाउसेज, ये साइंस, इनके लॉर्ड्स, ये चीज़ें याद करें साथ साथ। और जो भी क्लासेस पीछे हैं वो उसको आप याद करते चलें। आज आप जो एक्सॉल्टेशन और डेबिलेशन सीख रहे हैं, इसमें सन जो है, सबसे पहले हम उसके ऊपर बात करेंगे। देखिए सन जो है वो एरीज में 10 डिग्री नियर बाय जब जाता है तो बहुत एक्सॉल्टेड, आप ये समझे एक्सॉल्टेड हो जाता है, पावरफुल हो जाता है, ठीक है। और ये डेबिलेटेड कहाँ होता है, यानी कि अपनी पावर को लूज कहाँ कर देता है? सेम डिग्री पे जब उसके सामने, यानी कि उसके सामने का घर कौन सा हुआ? अगर एरीज में ये एक्सॉल्टेड हो रहा है तो ऑब्वियसली उसके बिल्कुल सामने लिब्रा होगा। तो लिब्रा की सेम डिग्री पे जब सन जाता है तो वो अपनी पावर को लूज कर जाता है, ठीक है। और सन जिन जिन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, फिर वहां पे बंदे को प्रॉब्लम आती है। और अगर एक्सॉल्टेड होगा तो अथॉरिटेटिव बनाएगा, पावरफुल बनाएगा, स्ट्रॉन्ग बनाएगा, स्ट्रॉन्ग बॉडी, अथॉरिटी ज़्यादा होगी, पावरफुल होगा। उसकी बात जो है उसके अंदाज में आपको पता चलेगा और गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। गवर्नमेंट जॉब लेने में आसानी रहती है। तो जितनी सिग्निफिकेंस है सन की वो अच्छी रहती है। अब ये हाउस वाइज जो है हम इसके ऊपर बाद में डिस्कस करेंगे। अब आ जाते हैं हम मून के ऊपर। मून देखिए, मून जो है टॉरस में 3 डिग्री नियर बाय जब जाता है तो एक्सॉल्टेड हो जाता है और पावरफुल हो जाता है। और मून की आप रेमेडीज भी कर सकते हैं उस टाइम पे। और अगर आपके बर्थ चार्ट में मून एक्सॉल्टेड है तो आपका माइंड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और आपकी अंदर की जो दुनिया है वो मून रिप्रेजेंट करता है। आप मेंटली तौर पे बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। और आप देखिए जो लोग जब जिनका मून टॉरस में होता है वो खूबसूरत भी बहुत होते हैं, गोरे चिट्टे होंगे, उनकी
उनकी जो फेशियल जो फीचर्स हैं वो बड़े प्रोमिनेंट होंगे। और डेबिलेटेड कहाँ होता है, उसके सेम सामने जो साइन आएगा यानी कि स्कॉर्पियो, सेम डिग्री पे वो डेबिलेटेड हो जाएगा, अपनी सारी पावर्स लूज कर जाएगा। उसको फिर मेंटली जो है ना प्रॉब्लम्स आएंगी, उसका माइंड स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। जितनी सिग्निफिकेंस मून की है फिर वो आप सारी जो है ना वो डाउन हो जाएगी। तो इस तरह से आप इसको समझिए। आप बात करेंगे मार्स की। देखिए मार्स जो है कैप्रिकॉर्न में एग्जॉल्टेड होता है, 28 डिग्री के जब नियर बाय जाता है तो वो एग्जॉल्टेड हो जाता है। और उसके अपोजिट कैंसर साइन में सेम डिग्री पे जब जाता है तो डेबिलेटेड हो जाता है। मार्स जिन जिन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, जब एग्जॉल्टेड होता है चार्ट में तो ज़मीन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वॉरियर बनाएगा, बंदे का कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल होगा, ठीक है। उसकी जो फिजिकल स्ट्रक्चर है बहुत स्ट्रांग होगा। किसी भी शख्स को आप देख के पता चल सकता है इसका मास कितना स्ट्रांग होगा। बॉडी बिल्डर्स जितने होते हैं, ज़्यादातर बॉडी बिल्डर्स जो बॉडी बनाते हैं उनका मास अच्छा होता है, जब भी उनकी बॉडी जो है वो जल्दी बनती है, और मास अच्छे होने की निशानी भी है। तो वॉरियर होते हैं, अक्सर लोग आपको ऑन द फ्रंट नज़र आएंगे, आर्मी में, एयरफोर्स, नेवी, आर्म फोर्सेस में, पुलिस में, इन ऐसी जगहों में तो आपको वो ऑन द फ्रंट नज़र आएंगे। तो मास स्ट्रांग होने की एक सबसे बड़ा सिम्टम है। अब मरकरी की बात करते हैं। मरकरी जो है विर्गो में एग्जॉल्टेड होता है, 15 डिग्री नियर बाय जब जाता है मरकरी तो एग्जॉल्टेड हो जाता है। उसके अपोजिट जब जाएगा यानी कि पाइसेस में जब जाएगा सेम डिग्री 15 डिग्री नियर बाय तो वो डेबिलेटेड हो जाएगा, हबूत में चला जाएगा, नीच हो जाएगा, इस तरह। तो एग्जॉल्टेशन जब मरकरी की होती है तो मरकरी क्या है, हमारी कम्युनिकेशन है, हमारी स्पीच है, हम बातचीत कैसे करते हैं, हमारा अंदर इंटेलिजेंस हमारी कैसी है, हमारी स्टडीज़ कैसी रहेंगी, और हमारे और बहुत सारी चीज़ों को मरकरी रिप्रेजेंट करता है। वो सारी सिग्निफिकेंस आप लगा सकते हैं। अगर आप डेबिलेटेड है तो फिर प्रॉब्लम होगा। मरकरी का अच्छे हाउस, अच्छे साइन में होना बहुत ज़रूरी है। अगर आखिर में कुछ और टिप्स भी दूंगा आप लोगों को। और अब बात करते हैं जुपिटर की। जुपिटर जो है आप कैंसर साइन में 5 डिग्री जब नियर बाय जाता है तो वो एग्जॉल्टेड हो जाता है। उसके अपोजिट कैप्रिकॉर्न साइन है, सेम डिग्री पे जब जाएगा कैप्रिकॉर्न में तो वो डेबिलेटेड हो जाएगा। एग्जॉल्टेड जुपिटर जो है आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ, गुड फॉर्च्यून, गुड लक, ये सारी चीज़ें आपकी जो है बहुत अच्छी रहेंगी। लाइफ विल बिकम वेरी पीसफुल, हैप्पीनेस, तो ऑल प्रॉस्पेरिटी अराउंड यू, इस तरह की चीज़ें जो है ना आप फील करेंगे। अब हम बात करेंगे वीनस की। वीनस स्पाइसेस में जब जाता है तो वो एग्जॉल्टेड होता है, नियर बाय 27 डिग्री के अराउंड जब जाता है तो वो एग्जॉल्टेड हो जाता है। और उसके अपोजिट जो है वो विर्गो का साइन है, 27 डिग्री नियर बाय जाएगा तो वो डेबिलेटेड है। वीनस हमारी लग्जरी, ब्यूटी, कंफर्ट, ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं हमारी वाइफ और ये सब चीज़ें, तो एग्जॉल्टेड वीनस का आपने समझ लिया। अब बारी आती है सैटर्न। सैटर्न जो है वो लिब्रा में जब 20 डिग्री के नियर बाय जाता है तो वो एग्जॉल्टेड हो जाता है। और उसी के अपोजिट सन यानी कि एरीज वाले साइन में जहाँ पे सन एग्जॉल्टेड होता है वहाँ पे सैटर्न डेबिलेटेड हो जाता है। तो 20 डिग्री अराउंड जब एरीज में जाएगा सैटर्न तो वो डेबिलेटेड हो जाएगा। तो ये फंडा आप लोग बड़ा इजी सा है, समझ लीजिए, बहुत आसान है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। इसको आपने अगर डिग्री वाइज नहीं याद करना, एटलीस्ट सबसे पहले आप इसको साइन वाइज याद कीजिए, जो मैंने साइन वाइज बताया आपको कि सन एरीज में एक्सॉल्ट होता है, मून टॉरस में होता है, ठीक है। इसी तरह राहु को अक्सर लोग बोलते हैं थर्ड हाउस में, यानी कि थर्ड जेमिनी में राहु जो है वो एक्सॉल्टेड होता है। तो ये हम बाद में स्टडी कर लेंगे, लेकिन अभी आप ये जो 7 मेजर प्लैनेट्स हैं इनको याद कीजिए। और इसी तरह जुपिटर जो है वो कैंसर में जो है वो एग्जॉल्टेड होता है, मरकरी जो है वो विर्गो में, और इसी तरह से आपका कैप्रिकॉर्न में जो है मार्स एग्जॉल्टेड होता है, पाइसेस में जो है आपका वीनस एग्जॉल्टेड होता है। तो इस तरह से आप प्लैनेट्स की एग्जॉल्टेशन साइंस जो है ना वो याद करें। फिर उसके बाद आपने डिग्री भी याद करनी है। फिर अब जो बात है इंपॉर्टेंट वो है हाउस वाइज आपने देखना है। ये तो था साइन वाइज। अब लेट से किसी का जुपिटर जो है वो 4th हाउस में सिटेड है,
जायचे के चौथे घर में बर्थ चार्ट के 4th हाउस में जुपिटर प्लेस है, और आप ये समझ लें कि वहां पर उस 4th हाउस में कैप्रिकॉन साइन है। तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? हम इसको ये पढ़ेंगे, दिस जुपिटर इज एक्सॉल्टेड हाउस वाइज बट डेबिलेटेड साइन वाइज। तो ये टर्मिनोलॉजी भी आपको याद करनी पड़ेगी कि हाउस वाइज भी याद करना है और साइन वाइज। जब आपको साइन वाइज याद हो जाएंगे तो आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा। जब भी आप प्लैनेट को स्टडी कर रहे होंगे, प्लैनेट की स्क्रिप्ट को देख रहे होंगे, आपको पता चल जाएगा ये इस साइन में है, इस हाउस में है, तो ये क्या रिजल्ट देगा। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप बड़ा इजी सा था और आप इसको याद करेंगे, समझेंगे। अगले लेक्चर में मैं प्लैनेट की एस्पेक्ट्स जो होती हैं, तो प्लैनेट देखते कैसे हैं, उसके असर क्या होते हैं, उसके ऊपर बात करूंगा। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टे ट्यून, और प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज।